जेएमसी की प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने यह गीत सुना है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या आपने यह कहावत सुना है, जिसकी जैसी करनी होती है उसकी वैसी भरनी होती है। मैंने बचपन से अब तक ये कहावत कई बार सुन चुका हूँ। कई बार लोगों ने मुझे ये कहावत सुनाई है कि उसने जैसा किया वैसा उसने पाया। तो यह जो गीत लिख रहा था लेखक, उसको कहां से पता चला कि जिसकी जैसी करनी होती है उसकी वैसी भरनी होती है। गीत लिखने वाला लेखक, ये कहावत बताने वाला लेखक कहां से यह पाया, बताने वालों ने कहां से ये इसकी मूल शब्द कहां से मिला। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह मूल लेख बाइबल से लेखक ने पाया है, गीत लिखने वाले लेखक ने। तो आइए हम अपना बाइबल निकालेंगे, नीति वचन की किताब, उसके 12 अध्याय 14 वचन। वहां पे लिखा है, सज्जन अपने वचनों के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, लेकिन नीचे लिखा है, जिसकी जैसी करनी होती है उसकी वैसी भरनी होती है। तो प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत प्रसिद्ध गीत है कि जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी, यानी जिसने जैसा किया उसको वैसा मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में रहते वक्त जो इंसान जो करता है उसको वही मिलता है। अब यह सवाल उठता है कि करनी कितने प्रकार की होती है, तब हमको पता चलेगा कि भरनी कितने प्रकार की होती है। करनी क्या है, भरनी क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरी तरीके से बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए हम पूरी तरीके से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अभी हमने नीति वचन की किताब में पढ़ा, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं करनी कितने प्रकार की होती है। एक भाई ने, जब मैं छोटा था तो मुझसे उसने पूछा, आप घर से स्कूल जाते हो और फिर स्कूल से वापस घर आते हो, क्या आपको पता है आपको घर से स्कूल जाने तक कितने मोड़ पड़ते हैं? तो मैं सोचने लगा कि 1 2 3 4 5। हमने उसको गिन के बताया कि हमारे घर से स्कूल जाने में 5 मोड़ पड़ते हैं, लेकिन उसने बताया कि ये गलत जवाब है, जबकि वो ना मेरा घर देखा है, ना ही मेरा स्कूल देखा है, और ना ही मेरे घर से स्कूल जाने तक का रास्ता देखा है, लेकिन उसने ये बताया कि आपका जवाब गलत है। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इसको कैसे पता है, इसने ना मेरा घर देखा, ना मेरा स्कूल देखा, ना मार्ग देखा है, ये कैसे बता सकता है कि मेरा जवाब गलत है। तो उसने बताया कि आप घर से स्कूल गए या स्कूल से घर गए, आप सिर्फ 2 मोड़ पाए होंगे, और पहला मोड़ है दाहिना, दूसरा मोड़ है बायां। सिर्फ 2 ही मोड़ मिला है, इसके अलावा चाहे हजारों मोड़ आपने तय किया हो, लेकिन आपको कहा जाएगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मोड़ तय किया है, 2 मोड़ से होके आप गए हैं। तो इस कहानी को बताने से मैं ये बताना चाहता हूं, करनी जो होता है वो 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी करनी और एक बुरी करनी, यानी एक अच्छा काम और एक बुरा काम। तब जब करनी 2 प्रकार की होती है तो भरनी भी 2 प्रकार की होगी। जब हम 2 प्रकार की करनी है तो 2 प्रकार की भरनी भी होगी। अच्छा, अब हम ये जानेंगे कि इस दुनिया में रहते वक्त कई लोग ऐसे हैं जो बहुत 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 बुरा करनी करते हैं, लेकिन वो एक अच्छा सुख भरा जीवन इस धरती पे बिताकर मरते हैं। एक भाई को मैं सुसमाचार सुना रहा था, तो उन्होंने हमसे कहा कि स्वर्ग नरक सब यही है। तो मैंने उसको बताया, यदि स्वर्ग नरक सब यही है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बुरा कर्म करते हुए देखा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी धरती पे बड़ी शान से, बड़ी खुशियों से बिताते हैं। अगर स्वर्ग नरक यही होता तो वो व्यक्ति जो बहुत बुरा बर्ताव करके जीवन में अपने बिताया है, लोगों के साथ बुराइयां किया है, उसको इस दुनिया में बहुत दुख उठाना चाहिए था लास्ट में, लेकिन वो मरते दम तक कोई दुख नहीं उठाया। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में 2 प्रकार की करनी है और 2 प्रकार की भरनी है। एक अच्छी करनी है और एक बुरी करनी है, और जो अच्छा करेगा उसको अच्छा भरनी मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा भरनी मिलेगा।
भरनी का मतलब क्या होता है? करनी का मतलब काम होता है, भरनी का मतलब परिणाम होता है। जैसे आपने किसी के यहां मजदूरी किया, उसके बदले आपको पैसा मिला। आपने कहीं चोरी किया और आप पकड़े गए तो आपको क्या मिला? उसका दंड मिला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो प्रकार की करनी लोग क्यों करते हैं। पहले करनी के बारे में हम बात करेंगे, बुरी करनी। आज इस दुनिया में बुरी करने वालों की संख्या बढ़ गई है। लोग बुरा कर्म करते हैं ज्यादातर। हालांकि हमें यह मालूम है कि लोग क्यों बुरा कर्म करते हैं, और मैं वही आपको बताना चाहता हूं। लोग बुरा कर्म इसलिए करते हैं ताकि उनका फायदा हो। अब आपको लगता होगा कि बुरे कर्म में भी कैसे फायदा हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो जितना सामान उसका चोरी किया उसने, उतना उसको फायदा हुआ। जो चोरी किया उसको उतना क्या हुआ? फायदा हुआ। कोई व्यक्ति झूठ बोला यानी उसने बुरा करनी किया। कोई व्यक्ति चोरी किया यानी उसने बुरा करनी किया, लेकिन बुरा करनी करने के बाद उसको क्या मिला? फायदा। एक व्यक्ति झूठ बोला, वो झूठ क्यों बोल रहा है? अपने फायदे के लिए। अब जब वो झूठ बोला तो उसको क्या हुआ? फायदा मिला। अब कोई व्यक्ति किसी को किसी तरीके से लूट रहा है, उसका सामान छीन रहा है, क्यों छीन रहा है? फायदे के लिए। अब बताइए, जैसे कोई दारू पी रहा है तो दारू पीने में उसको फायदा दिख रहा है, तब वो जाके दारू पी रहा है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारी बुरी करनी है जिसको लोग फायदे के उद्देश्य से करते हैं। अगर बुरी करनी में फायदा नहीं होता तो कोई बुरी करनी को नहीं करता। अब यहां पे यह होता है कि बुरी करनी करने से, गलत करनी करने से, बुराई करने से, गलत काम करने से हमको तुरंत लाभ मिल जाता है। लेकिन हमको यह भी पता होना चाहिए बाइबल के अनुसार कि जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, परिणाम हमेशा अंत में मिलता है, परिणाम शुरुआत में नहीं मिलता है। इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से लोग बुरी करनी के जाल साज में फंस जाते हैं, किस तरीके से शैतान के जाल में फंस जाते हैं बुरी करनी करने में। देखिए, एक शिकारी होता है, जब उसको भेड़िया का शिकार करना है तो वो किस तरीके से करेगा? वो उसके सामने जाके उससे लड़ाई नहीं करेगा। वो उसका शिकार करने का तरीका बहुत ही अलग है और बहुत चालाकी से उसकी शिकार वो करता है। अब शिकार करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा? वो एक तलवार लेगा, तलवार में खून लगाएगा चारों तरफ से, और खून लगा के एक जगह पे उसको ऐसे गाड़ देगा। जब उस तलवार को वो गाड़ देगा और दूर से छिप के वो देखेगा, अब भेड़ियों को खून का सुगंध मिला, दौड़ते हुए वो तलवार के पास आया। अब तलवार पूरा खून से ढका हुआ है, उसको पता नहीं कि आज हमारा नुकसान होगा। अब वह भेड़िया उस तलवार को अपने जीभ से चाटने लगेगा, चाटने लगेगा, चाटने लगेगा। और पता है, जब वो चाट रहा है तो खून का उसको आनंद मिल रहा है। अब जब उसे खून का आनंद मिल रहा है, एक समय ऐसा आया कि उसका जीभ कट गया, उसके जीभ से खून निकल रहा है। अब वह खून को भी चाट रहा है, उसको भी आनंद मिल रहा है। उसको यह पता नहीं है कि मेरी जीभ कट रही है। और एक समय ऐसे आएगा, वो चाटते चाटते मर जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, और जो शिकारी है वो आएगा, उठा के ले जाएगा, उसका शिकार हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में शैतान इसी तरीके से लोगों का शिकार करता है। वो बुरे कर्मों की तरफ मनुष्यों को ले जाता है। वो इसलिए ले जाता है ताकि मनुष्य को पता है जब वो बुरा काम करेंगे तो उनको फल मिलेगा, कुछ फायदा होगा, और वो फायदा होगा, फायदा होगा, फायदा होगा। एक समय ऐसा उसके जीवन में आएगा कि उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताया है, वैसे ही आज के इंसान का जीवन हो गया है। इंसान चोरी करता है, हत्या करता है, व्यभिचार करता है, झगड़े करता है, लड़ाई करता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या, जलन, वैर, भाव, निंदा, दुनिया के सारे गंदे काम करता है अपने फायदे के लिए। लेकिन कब उसका नुकसान होगा उसको पता भी नहीं चलता, और जब तक कि उसका नुकसान हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो प्रिय भाई और बहनों,
मैं आपको और कुछ वचन बता के आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस शैतान के जाल में, इसके जालसाज से किस तरीके से हम बचें, किस तरीके से अपने जीवन को बचाएं। आइए मैं कुछ और वचन आपको बताता हूं। सबसे पहला, यदि आप शैतान के जालसाज में फंस गए हैं, यानी आपको चोरी करने की आदत लग गई है, या आपको व्यभिचार की आदत लग गई है, या आपको किसी अन्य जैसे दारू, बीड़ी, सिगरेट, नशे की आदत लग गई है, या कोई अन्य पाप में आप फंस चुके हो, तो सबसे प्रथम काम क्या है, आप किसी प्रभु के अच्छे सेवक के पास जाइए और उनके सामने अपने सारी गलतियों को बताइए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपने घुटने को टेकिए और परमेश्वर से समक्ष सारे पापों को बताइए। आइए हम एक वचन से बात करेंगे, याकूब 5 अध्याय 16 वचन। वहां पे लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे पहला हमें यह काम करना है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है, माफी मांगना है और वादा करना है कि प्रभु अब हम गलती नहीं करेंगे। और दूसरा काम हमें यह करना है कि पादरी से, पास्टर से, जो गुरु हैं, उनको हमें बताना है कि हमें गलती करने की आदत हो गई है और ये हमारी आदत छूट नहीं रही है, तो वो प्रार्थना करेंगे। और वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और जब आप एक मन में इच्छा बनाएंगे, अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करेंगे, तो आपके सारे बुरे आदत छूट जाएंगे और इन बुराइयों से आप बच जाओगे। और एक वचन मैं बताना चाहता हूं, गलातियों 5 अध्याय 8 वचन, गलातियों 5 अध्याय 18 वचन, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, फूट और डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे बहुत सारे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं कि जैसा पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था एक उदाहरण कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में बुराई करते हैं, लेकिन मरते हैं बड़े सुख से, बड़ी शांति से उनकी जीवन व्यतीत होता है और लोगों को पता चलता है, यहां से लोगों को और उत्साह मिलता है, उसने बुराई किया लेकिन उसको कोई दंड नहीं मिला। और लोगों को ये वचन याद आ जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कहां जैसी करनी वैसी भरनी हुई? जो यही धरती पे भोग लेता है उसके लिए लोग कहते हैं गलत किया, गलत पाया। लेकिन जो नहीं भोगता है उसके लिए लोग कहते हैं देखिए इसने कितना बुराई का जीवन बिताया, लेकिन बड़ा सुखद मरा, कोई दिक्कत नहीं हुई उसको। लेकिन यहां पे लिखा है, क्या वचन में लिखा है? गलातियों 5 अध्याय 21 वचन में, वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस दुनिया से भी अलग एक जगह है जहां पे हमें जाना है। मैंने आपको करनी के बारे में बताया, करनी 2 है। पहला करनी अच्छा है, दूसरा करनी बुरा है। अब भरनी भी 2 प्रकार की है। भरनी मैं आपको बताता हूं। पहला भरनी है स्वर्ग, यानी अच्छे करने का परिणाम क्या है? स्वर्ग। और बुरे करने का परिणाम क्या है? नरक। अभी हमने देखा कि जितने लोग इस पाप के संबंध रखते हैं, जो मैंने पढ़ा, वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, यानी वो नरक में जाएंगे। यानी उसको बुरी करने का प्रतिफल मिला, उनके बुरे करने का, बुरे काम का उनका परिणाम, मजदूरी उनको मिला। और यह मजदूरी इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बुराई करी, उन्होंने कभी परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने कभी परमेश्वर के सामने अपने पाप को अंगीकार नहीं किया, उन्होंने कभी परमेश्वर से प्रार्थनाएं नहीं किए, वो परमेश्वर को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किए। और आगे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन, वहां पे लिखा है, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने, हत्यारों, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु 2 होती है।
पहला मृत्यु शरीर से मरना। अभी मैंने आपको बताया कि कई लोग बुराई करते 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 मर जाते हैं, बड़े सुख से बड़े आनंद से बुराई में जीवन बिताते हैं, लेकिन वो कभी दुख नहीं पाते हैं और वो मर जाते हैं। लोगों को लगता है कि उसने बुराई किया लेकिन दुख नहीं उठाया। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि जैसे वो मरा, मरने के बाद उसको आग गंधक की झील मिली। ध्यान से सुन लीजिए, आग और गंधक की झील। किसको किसको? डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों, झूठों का भाग उस झील में मिला जो आग और गंधक से जलती रहती है। और यह दूसरी मृत्यु है। यही है दूसरी मृत्यु जो नर्क है, और यही मरने के बाद मिलेगा और वहां से बच पाना नामुमकिन है। आपने धनी व्यक्ति निर्धन लाजर की कहानी सुनी होगी बाइबल में। धनी व्यक्ति मरता है और मरने के बाद वो नरक में जाता है और वहां से रोता है, चिल्लाता है, बचने का उपाय खोजता है, एक बूंद पानी के लिए तरसता है और अपने जीवित धरती पर भाइयों के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन जो निर्धन व्यक्ति था वो मरता है, वो स्वर्ग में जाता है, परमेश्वर की गोद में जाता है और वहां परमेश्वर के साथ आनंद करता है वो। अब हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 वचन। उसमें कोई अपवित्र वस्तु, घृणित करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति में प्रवेश नहीं करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के पुस्तक में लिखे हैं। अब स्वर्ग में वही जाएगा जो इन बुरे कामों में सम्मिलित नहीं होगा। और देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 15 वचन। पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक, झूठ का गढ़ने वाला, ये सब परमेश्वर के राज से बाहर रहेंगे। और आगे देखेंगे इफिसियों 5 अध्याय 3 वचन। और जैसे पवित्र लोग के योग्य है, वैसा तुम्हें व्यभिचार और किसी अशुद्धता का काम लोग की चर्चा तक न रहे। 4 वचन। और निर्लज्जता और मूर्खता की बातचीत न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें नहीं सोती और धन्यवाद ही सुनाई जाए। और 5 वचन देखेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के मिरास के वारिस नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने कई वचन देखा कि किस तरीके से बुराई करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और कुछ वचन को देखेंगे मत्ती 11 अध्याय 19 वचन में। वहां पे लिखा है पेट्टू और पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो दारू पीने वाले हैं और जो खाना पाते हैं और टूट पड़ते हैं, यानी कि उनका पेट ही उनका ईश्वर बन जाता है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। लूका 7 अध्याय 34 वचन। पेट्टू पियक्कड़ परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तीतुस 1 अध्याय 12 वचन। आलसी और पेट्टू परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तो यानी कुल मिला के हर एक जो बुरी करने वाला है। अब करनी कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। लेकिन पहला करनी बुरा, दूसरा करनी अच्छा। अब बुरे करनी में कई करनी आ गई, जैसे चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, बैर भाव, इन तमाम करनी। अब इन सारे करनी का परिणाम क्या है? वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, वो दूसरे मृत्यु के वारिस होंगे, वो आग और गंधक के वारिस होंगे, और यह हमेशा के लिए है। ये नर्क, इसी को नर्क कहा जाता है। नर्क का मतलब जहां पे दुख हो, जहां पे पीड़ा हो, जहां पे तकलीफ हो, जहां पे अशांति हो, जहां रोना हो, दांत पीसना हो और दुख का कभी अंत न हो, उसे क्या कहते हैं? नरक कहते हैं। और यही दूसरी मृत्यु है, यही नरक है। लेकिन अब हम बात करेंगे अच्छी करनी के बारे में। जब हम अच्छी करनी करते हैं, अच्छी करनी करने का मतलब कोई गरीब है उसकी सहायता कर दें, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, बुढ़ापा व्यक्ति क्रॉस नहीं कर पा रहा है, हम अपना थोड़ा सा समय निकाल के उसको रोड क्रॉस कराएं, यानी कि निस्वार्थ, जहां से हमें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। जैसे किसी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए इलाज के कुछ अगर हमारे पास जो बन पड़ता है उसको दे सकते हैं। तो ये अच्छी करनी हो गई। किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, हम अपना छोटा सा योगदान देके उसके घर होने के लिए हम सहायता कर सकते हैं। तो अच्छी करने में भी बहुत सारी अच्छी करनी है। जैसे यदि आप डॉक्टर हैं तो कभी फ्री मेडिकल कैंप लगा के लोगों की सेवा कर सकते हैं। यदि आप पास्टर हैं
तो लोगों को निस्वार्थ रूप में प्रार्थना कर यीशु सुसमाचार सुना सकते हैं। यदि आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो कई रीति से निस्वार्थ ढंग से अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। दो चीजें हो गई। पहली चीज, इन सारे बुराइयों से हमें बचे रहना है, और जब आप बुराइयों से बचेंगे आपके अंदर से अच्छाइयां अपने आप निकलेंगी, अच्छे काम अपने आप निकलेंगे। जब शैतान के चंगुल में नहीं रहेंगे तो अच्छे काम अपने आप करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अच्छे काम करोगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 12 वचन में, कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। और परमेश्वर के पुत्र कहां रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अब अनंत काल का जीवन क्या है? अनंत काल का जीवन है स्वर्ग। अब वो नाश नहीं होगा। नाश कौन होगा? जो बुरे कर्म करता है। अनंत काल का जीवन कौन पाएगा? जो अच्छे कर्म करता है। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य के वचन में लिखा है कि अब वहां पे जब स्वर्ग में हम जाएंगे, ना दांत पीसना होगा, ना रोना होगा, ना आंसू होगी, ना मौत होगा, ना दर्द होगा, ना पीड़ा होगा। अरे जहां दर्द, पीड़ा, मौत, बीमारी नहीं होगी वही तो स्वर्ग है। परमेश्वर हमें ऐसे स्वर्ग में लेके जाएंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो को बनाने के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप किसी भी बुरे काम को ना करें। बुरे काम को करने से फायदा तो होगा, लाभ तो होगा, लेकिन इसका नुकसान, इसका परिणाम जो दोबारा वाला परिणाम मिलेगा, पहला परिणाम बुरा किया आपने, फायदा हो गया, लेकिन इसके बाद भी एक परिणाम है, वो परिणाम अच्छा नहीं होगा। और लोग अच्छे काम इसलिए नहीं करते कि अच्छे काम, लोग कहते हैं अच्छा काम करोगे तो मारे जाओगे, अच्छे काम करोगे तो दुख उठाओगे। अच्छा काम आप जब करेंगे, भले ही इस दुनिया में थोड़ा सा दुख मिले, लेकिन इसका दूसरा वाला परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। तो प्रिय भाई और बहनों, यह वीडियो अपने हर एक रिश्तेदार, मित्र और हर एक लोगों तक जो आपकी पहचान में है शेयर करें, ताकि हर एक लोग शैतान के जाल से, उसके चाल से बचने पाए। यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार की कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर लिख के पूछ सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं, तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में और आपके ही सवालों का जवाब देते हुए अन्य विषय पे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।